नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग साइंस। ठीक है, साइंस यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, साइंस में आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स देखेंगे क्योंकि याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लास्ट समय में बहुत काम देता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से क्या होता है तो याद रखना 15 से 20% क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखना डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा तो आपको जो कम समय में ज्यादा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से आपका फिजिक्स जो है कवर हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग देखना यहाँ पे कि 2002 से लेकर के 2023 में जो एग्जाम रद्द हुआ था वहां तक देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया फिजिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो है, याद रखना। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से पहला यहाँ पे दोस्तों चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूनिट मेजरमेंट और यहाँ पे जो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी कि देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या तो मात्रक, मापन और भौतिक राशियां। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। किसी तरल पदार्थ के घनत्व है यहाँ पे, तो घनत्व क्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ से डेंसिटी डॉ हो गया, यहाँ पे डॉ लगा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आर्द्रता पूछा जाता है। एक आपका पूछा जाता है कि आर्द्रता किससे मापते हैं, एक आपका पूछा जाता है घनत्व किससे मापते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है और आपको ऑप्शन भी सटा के रहता है, जैसे हाइग्रोमीटर रहेगा और हाइड्रोमीटर रहेगा, तो दोनों का आपको कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो घनत्व यहाँ पे है तो ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी यहां से हो गया। तो डॉ यहाँ पे देखिए डॉ, डी से डॉ मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोमीटर में भी डॉ लगा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा हाइड्रोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम में 2022 में यानी कि हाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना अगर आर्द्रता रहे तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा और अगर घनत्व रहे तो क्या हो जाएगा हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए आपको देख लेना है कि क्या क्या आपका जो होता है मापन से संबंधित उपकरण। ठीक है, फेनोमीटर, फोनोमीटर से क्या मापते हैं तो याद रखना ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, हाइड्रोमीटर से याद रखने तरल पदार्थ की विशिष्ट घनत्व, अभी देखें आमीटर से तो विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर यहाँ पे देखिए आर्द्रता, आ गया। ये आपका दोनों याद रखना, इसमें देखिए आपका है ना ऑप्शन आपको सटा के ये आपको जो कंफ्यूजन कर देता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अभी आगे देखेंगे क्या पूछा गया था। यहाँ पे देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे नहीं है। ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे नहीं है तो याद रखना किलो वाट आपका हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किलो वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ध्यान रखना। ये किसका मात्रक है तो याद रखना ये शक्ति का मात्रक होता है, किसका, शक्ति का। ठीक है, शक्ति या पावर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किलो वाट, जूल, न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर जो यहाँ पे है न्यूटन मीटर ऊर्जा के विभिन्न मात्रक है, जबकि किलो वाट यहाँ पे किसका है तो शक्ति का यानी कि पावर का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जूल बराबर क्या होता है, याद रखना 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। जूल ऊर्जा और कार्य का ये मात्रक है। जूल क्या है, जूल याद रखेंगे दोस्तों जो है ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है कि कितना होता है, तो 1 जूल बराबर अभी बताएं कितना होता है 1 न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ पे पूछा गया ना, फायरमैन के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये डाटा को भी याद रखना। ठीक है, ये डाटा को भी अच्छे से याद रखेंगे। देखिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो गया, लेकिन 1 कैलोरी का मान अगर पूछे तो याद रखना 4.18 जूल आपका होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 जूल बराबर आपका कितना हो जाएगा, यही अगर उल्टा दे तो कितना हो जाएगा 0.24 कैलोरी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि एक प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष करे किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। ये क्वेश्चन देखिए आपका 3 बार एग्जाम में अब तक पूछा जाएगा और लिमिट नहीं है कितना, और ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, ये हाल का है। देखिए 2002 में क्वेश्चन पूछा, यही आपको क्या कहते हैं 2020 में रिपीट किया, फिर आपको क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए 2021 में फिर रिपीट किया। ठीक है, पूछा गया कि नहीं, पहले आपको किस में पूछा था, यहाँ पे अवर निरीक्षक एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में पूछा, फिर आपको फॉरेस्ट गार्ड में, फिर कांस्टेबल में। इसीलिए बोलते हैं रिपीट होता है, अच्छे से देखना है और याद कर लेना। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का, किसका, दूरी का। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट जगह। ठीक है,
यहाँ से ये डाटा याद रखेंगे, ठीक है। अगर पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है। इसी को दोस्तों क्या करता है तो आपको सेंटीमीटर में भी पूछ देता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में क्या होगा तो आपको ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और ये पावर 10 पे पावर आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 17 सेंटीमीटर, ठीक है। 17 सेंटीमीटर, यही किलोमीटर में पूछता तो कितना हो जाता है आपका 10 पे पावर आपका जो है 12 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये तीनों डाटा को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है। दो एग्जाम में पूछा है, 2014 बिहार पुलिस और 2021 में बिहार पुलिस, ठीक है। बिहार पुलिस में 2 बार इसलिए रिपीट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी को लेकर के अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पारसेक यहाँ पे किसका मात्रक है, याद रखना, ये दूरी या लंबाई का, किसका दूरी या लंबाई, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना यहाँ से पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो याद रखना 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, या दोस्तों अगर प्रकाश वर्ष में यही पूछ दे तो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये यूनिट को भी अच्छे से डाटा को याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विषम ज्ञात कर, क्या करना है, विषम यहाँ पे ज्ञात करना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से देखिए वोल्ट मीटर, आमीटर और गैल्वेनोमीटर ये किससे संबंधित है, ये आपका जो है विद्युत से संबंधित है। यानी कि याद रखना, देखिए प्रश्नानुसार यहाँ से देखेंगे, देखिए वोल्ट मीटर का उपयोग जब विभवांतर मापने में करते हैं। आमीटर का किसी परिपथ में दोस्तों प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं तो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने में करते हैं। लेकिन अल्टीमीटर किस में करते हैं, ये विद्युत से संबंधित नहीं है, ये आपका जो ऊंचाई मापने में करते हैं। किस में करते हैं, ऊंचाई मापने में, इसीलिए क्या होगा यहाँ से आपका ये विषम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि, क्या पूछ रहे हैं, अदिश राशि यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 का यहाँ से शक्ति आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। देखिए अदिश क्या होता है तो इसमें दोस्तों केवल आपका क्या होता है तो परिणाम होता है, ठीक है। लेकिन दिशा इसमें नहीं होता, यानी कि परिणाम होता है लेकिन दिशा इसमें नहीं होता है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर याद रखना, ठीक है, शक्ति हो गया, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी याद रखना अदिश राशि है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आपका यहाँ से क्या होगा, और अदिश आपका शक्ति हो जाएगा। वेग, बल और चुंबकीय प्रेरण ये सभी याद रखना सदिश राशि में आता है, जिसमें दोनों फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भूकंप करें किस पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप दोस्तों यहाँ पे करें, देखिए ये भी 2 एग्जाम में पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन 2 एग्जाम में, हाल के एग्जाम में पूछा गया 2019 में बिहार पुलिस में, ठीक है। इसका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, भूकंप रिक्टर स्केल, क्या होगा, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर स्केल। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका खोज दोस्तों पूछा है तो एग्जाम में अगर पूछ दिया आपसे तो याद रखना, जिसका खोज किया था अमेरिकी वैज्ञानिक, रिक्टर स्केल का अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन दोस्तों करे कि ऊर्जा का इकाई नहीं है, कौन यहाँ पे एक है जो ऊर्जा की इकाई नहीं है, याद रखना न्यूटन हो जाएगा, क्या होगा, न्यूटन। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं, अभी बताएं। अदिश के बारे में और सदिश के बारे में अच्छे से याद रखना, ठीक है। अदिश और सदिश के बारे में अच्छे से याद रखेंगे। अदिश यहाँ पे कौन नहीं है तो ये विस्थापन यहाँ पे अदिश नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। ये अदिश राशि अदिश नहीं है, ये विस्थापन क्या है तो एक सदिश राशि में आता है। किस में आता है, सदिश राशि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई यहाँ पे कौन नहीं है तो वाट पर सेकंड, वाट प्रति सेकंड यहाँ से आपका जो है नहीं होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। वाट पर सेकंड याद रखेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध दोस्तों इकाई है किसका, प्रतिरोध यहाँ पे कह रहा है किसकी इकाई है, याद रखेंगे ओम का, क्या हो जाएगा, ओम होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम होता है। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, साइंस में यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए याद रखना अच्छे से, ठीक है। ओम इसका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि एफपीएस, यहाँ पे एफपीएस पद्धति या द्रव्यमान की इकाई क्या होता है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान क्या बोलते हैं तो देखिए फुट पाउंड सेकंड, क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, यानी कि पाउंड, क्या हो जाएगा यहाँ से पाउंड हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट होगा, याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वह संख्या, क्या पूछ रहा है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, यूरोपीय देश जो है मिलियन कहते हैं,
यानी कि कुल मिला के पूछ रहे कि 1 मिलियन के बराबर कितना होता है। तो सभी को पता होना चाहिए, डाटा आपको पूछा जाता है। 1 मिलियन में याद रखना दोस्तों कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया ना। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, और यानी कि 10 पे पावर 6 याद रखना। ठीक है, 1 बिलियन में कितना होता है, 10 पे पावर 9 होता है। 1 ट्रिलियन में कितना होता है, 10 पे पावर 12 होता है। इससे भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दूध की शुद्धता, यहाँ पे दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है। दूध की शुद्धता मापने के लिए याद रखना लैक्टोमीटर। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सदिश राशि है, कौन यहाँ पे करे कि सदिश राशि है। ठीक है, तो वेग यहाँ पे क्या होगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, विस्थापन, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी क्या है, सदिश राशि है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन सा यंत्र दोस्तों कर यहाँ पे कि तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। विशिष्ट गुरुत्व, देखिए विशिष्ट गुरुत्व रहे चाहे विशिष्ट घनत्व रहे, ठीक है, तो दोनों एक ही होता है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोमीटर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड्स का सेंस बदल दिया, ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए यंत्र और उपयोग यहाँ पे देख लेते हैं वो चारों का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं, तो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोमीटर देख लिए, यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्व और अपेक्षित घनत्व। ठीक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता होता है, और हिप यहाँ पे जो है हिप्सोमीटर जो है तो समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर। अभी बताए थे, तीनों बताएं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, तीनों में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 गुना 10 पे पावर 12, 9 गुना 4.6 सॉरी 9.4.6 गुना 10 पे पावर 12 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका आंसर से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर यही पूछ दे कि सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा आपका, 10 पे पावर 17 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में कितना होता है, 10 पे पावर 15 होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है करे कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कितना होता है, याद रखना। ये एक आपका जो है 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कार्य कि उष्मा की इकाई नहीं है। कौन यहाँ पे उष्मा की इकाई नहीं है, याद रखना फोन। क्या होगा, फोन हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उष्मा की इकाई फोन आपका नहीं है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वायुदाब, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, याद रखना, ये बैरोमीटर। क्या कहलाता है, बैरोमीटर। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तापमान की इकाई कौन यहाँ पे नहीं है। तापमान की इकाई यहाँ पे कौन नहीं है, देखिए एक साइड आपका केल्विन है और सेल्सियस, ये तो आपका है ही, यानी कि केल्विन भी है और सेल्सियस भी है। ठीक है, आगे यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, सी और डी में क्या दिया है। सी और डी में दोस्तों क्या दिया, फ़ारेनहाइट और कैंडेला। फ़ारेनहाइट और कैंडेला, तो फ़ारेनहाइट भी होता है और कैंडेला यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो नहीं होगा, कैंडेला यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए तापमान के मुख्यतः केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि कैंडेला किसका है, तो ज्योति तीव्रता का, ये भी याद रखना। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मूल इकाई पूछे तो कैंडेला, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है ऑडोमीटर। यहाँ पे ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ऑडोमीटर से क्या मापते हैं, याद रखना, दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं, दूरी। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि एक ध्वनि की इकाई है। यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आपको तो पहले पूछा ये बिहार पुलिस में 2019 में, ठीक है, दूसरी बार 2016 में पूछा गया था, और एक बार जो है 21 में पूछा ये बिहार पुलिस के दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे इकाई ध्वनि का है तो क्या होता है, डेसिबल होता है। बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया, ये आपका यूनिट चैप्टर से। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि किन 2 राशियां यहाँ पे करे कि मात्रक समान, किन 2 राशियों की मात्रक यहाँ पे समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेग और चाल। वेग का और चाल का दोस्तों मात्रक क्या होता है, समान होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। वेग और चाल दोनों का मात्रक कितना होता है, क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। कौन सा एक मूल मात्रक यहाँ पे नहीं है, ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम याद रखना मूल मात्रक में नहीं आता है। ठीक है, ओम आपको याद रखना किसका है, तो विद्युत आपको याद रखना है प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको अगर पूछे कि क्या क्या आपका होता है, जैसे मूल मात्रक में क्या क्या आता है, तो याद रखिए यहाँ पे एसआई पद्धति में देखिए मीटर का लंबाई, किलोग्राम का द्रव्यमान, ठीक है, सेकेंड समय, केल्विन ताप, एम्पियर विद्युत धारा, कैंडेला ज्योति तीव्रता और पदार्थ की दोस्तों यहाँ पे परिणाम की मूल इकाई यहाँ से मोल। ठीक है, ये आपका 7 मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 आपका होते हैं, 7 आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि यहाँ पे दिया है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्स मान, क्या यहाँ पे बोल्ट्स मान का नियतांक कितना होता है, एसआई मात्रक में बोल्ट्स मान का नियतांक कितना होता है, इसे याद रखना। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, ये 1.38 क्या होगा, 1.38 गुना 10 पावर माइनस 23 जूल प्रति केजी। ठीक है, जूल प्रति केजी, आंसर यहाँ से डी आपका राइट जगह याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए भार का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या होता है। तो भार का दोस्तों क्या होता है, न्यूटन। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों सीजीएस पद्धति में डाइन यानी कि दोस्तों जो है बल का मात्रक है डाइन। ठीक है, और याद रखना जो है भार का मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ था इसका डाइन किसका होता है, बल का, सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बल का बीमीय मान कितना होता है। बल का बीमीय मान अगर पूछे तो क्या होता है, बल बराबर क्या होता है दोस्तों, मास गुना त्वरण, मास गुना त्वरण, मास गुना ए होता है। ठीक है, तो मास तो एम रह गया, लेकिन एक्सीलरेशन का याद कीजिए क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर किसका है, लंबाई का एल हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर का टी हो जाएगा, तो टी आपका प्रति होता था, टी आपका स्क्वायर है तो -2। देख लीजिए यहाँ से एम एल टी -2 हो गया। ठीक है, एम एल टी -2 यानी कि सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 20 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए किलोवाट घंटा, क्या पूछ रहा है, किलोवाट घंटा इकाई है किसका, तो याद रखना ये विद्युत ऊर्जा का, किसका हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। पूरा फिजिक्स आपको यहाँ पे जो है रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले पूरा यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट का हम लोग प्रीवियस भी देख लेंगे, ध्यान रखने चीज को। ठीक है, फटाफट इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर मीटर, ठीक है, होता है, जिसे टेस्ला भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखना, यहाँ से जूल हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ऊर्जा का दोस्तों याद रखेंगे, जूल जो होता है, जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर रहा है कि एंटोमी, क्या यहाँ पे एंटोपी है, एंटोपी इकाई, एंटोपी की इकाई क्या होता है, एंटोपी की इकाई क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो आपका जूल प्रति केजी, जूल प्रति केल्विन -1। ठीक है, जूल प्रति केल्विन और इनटू प्रति आपका जो है मोल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, बताइए दो वेक्टर जिसका मान यहाँ पे कर अलग अलग होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, क्या होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। देखिए कांस्टेबल में और फायरमैन में एक ही साल में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2018 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए KWH कर रहा है कि इकाई होती है, KWH किसकी इकाई है, 36 की, यहाँ से याद रखना ये शक्ति हो जाएगा। क्या होगा, शक्ति। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आपका देखेंगे तो त्वरण का क्या हो जाएगा, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का मीटर पर सेकंड, ऊर्जा का यहाँ से जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ताप के मापने की इकाई क्या है, ताप को मापने की इकाई अगर पूछे दोस्तों याद रखना सेल्सियस, क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि भूकंप की प्रबलता, क्या यहाँ पे भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, भूकंप की प्रबलता मापने किस चीज से, याद रखना रिक्टर मापनी से, रिक्टर पैमाना से। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, अदिश राशि यहाँ पे कौन होगा, याद रखना कार्य, कार्य आपका याद रखना अदिश राशि में आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि वार, बार यहाँ पे करे किसका मात्रक है, बार यहाँ पे करे किसका मात्रक है, याद रखना ये वायुमंडलीय दाब का, किसका हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना।
आगे बताइए क्या पूछ रहे करे कि सूर्य के दोस्तों करे कि प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 0. देखिए 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। इसे याद रखना, 8 मिनट 20 सेकंड भी कभी कभी रहता है, ठीक है। तो 8 मिनट आपको याद रखना। अगर दोनों सब रहे ऑप्शन में, सब रहे तो एग्जैक्ट वाला मारना पड़ेगा। ये 8 मिनट 16 सेकंड ऑप्शन यहाँ से ए आपका यहाँ से राइट होगा। देखिए सटा के क्वेश्चन दिया भी है, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा तो ये नहीं देगा, डायरेक्ट आपको यही दे देगा, ये मारना है। अगर दोनों रहे तो आपको यहाँ से पहले ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो है 16 सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि एम्पियर घंटा, क्या पे एम्पियर घंटा दोस्तों करे कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा दोस्तों जो किसका मात्रक होता है, याद रखना आवेश की मात्रा, किसका आवेश की मात्रा है। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि उपकरण जो वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। वायुमंडलीय दाब मापने हेतु अगर प्रयुक्त होता है तो क्या होगा, यहाँ से बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि 1 पिकोग्राम, क्या पे 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके। 1 पिकोग्राम जो बराबर होता है, याद रखना, ये 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर, ठीक है। आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं एम्पियर, क्या यहाँ पे एम्पियर करे किसकी इकाई। एम्पियर किसकी इकाई होता है, सभी को पता है, विद्युत धारा का। किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, ठीक है। देखिए 2016 में बिहार पुलिस में, 2019 में बिहार पुलिस में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से दोस्तों बताइए कि कौन यहाँ पे सदिश राशि, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे सदिश राशि यहाँ पे कौन है, ठीक है। सदिश राशि पे कौन है यहाँ पे होगा, तो प्रतिबल, दबाव, ऊर्जा और कार्य। तो यहाँ पे कौन है, याद रखना प्रतिबल। प्रतिबल यहाँ पे क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा, कार्य, दबाव ये सभी याद रखना अदिश राशि में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि बोल्ट मापी, क्या पे बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। बोल्ट मापी किसका, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसके मापने के लिए, याद रखना ये विभवांतर मापने के लिए। किसको मापने के लिए, विभवांतर। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखना। देखिए बिहार पुलिस में 2016 में पूछा और जाके दोस्तों 2017 में दरोगा में भी पूछ दिया, यानी कि आपको जो है नेक्स्ट ईयर ही पूछ दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। कार्य की इकाई क्या होता है, कार्य की इकाई यहाँ से देखेंगे क्या होगा, यहाँ से जूल हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन कौन करता है, याद रखना आमीटर। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करा। अब यहाँ पे दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पे क्या है, तो यांत्रिकी, ठीक है। यांत्रिकी से दोस्तों संबंधित देखेंगे यहाँ पे कार्य, शक्ति, ऊर्जा और गति के नियम, बल, संवेग, आवेग और गति, घर्षण, ये सारा चीज इसमें देखेंगे। दूसरा चैप्टर आपका बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाए। देखिए जड़त्व के नियम को और क्या नाम से जानते हैं, याद रखना गति का पहला नियम। क्या बोलते हैं, गति का पहला नियम। आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए रैखिक संवेग, क्या पे रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं, याद रखना बल कहते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए क्रिया बल, क्या पे क्रिया बल, प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल जो है, प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं किसके, याद रखना अलग अलग वस्तुओं पर आकर यहाँ पे कि विपरीत दिशा में लगेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 2000 याद रखना जो है 22 में क्वेश्चन पूछा गया मध्य निषेध के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कर है कि भी वेग, ठीक है। भी वेग से गतिमान वस्तु का गतिज ऊर्जा k है, ठीक है। यदि करे कि वेग का प्रारंभिक वेग 1/3 गुना, देखिए वेग को यहाँ पे दोस्तों इतना कर रहा है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, देखिए भी आपका यहाँ पे मान लिया भी वेग से गतिमान वस्तु गतिज ऊर्जा k है, ठीक है, k है। और यहाँ पे वेग का प्रारंभिक वेग के दोस्तों कर है कि जो क्या है, वेग जो है यदि प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना है, ठीक है, घटा दिया जाता है। देखिए घटा दिया जाता है, ध्यान दीजिए, घटा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा। 53 का यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए 53 का अगर यहाँ से सोल्यूशन दोस्तों बनाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए के बराबर तो आपका 1/2 mv² होता ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या किया, तो भी को क्या किया था वो तो याद रखना 1/3 कर दिया था, ठीक है, यानी कि 1/3 भी कर दिया। यहाँ पे इतना कर दिए, यहाँ पे अगर इतना करेंगे तो कितना इतना हो जाएगा, इतना अगर करेंगे तो 1/9, यानी कि टोटल बताइए k/9 लिख सकते हैं। k/9 जो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ से 9 गुना, यानी कि k/9 गुना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा देखेंगे तो बी आपका राइट होगा, ठीक है। बी हो जाएगा यहाँ से आपका जो है k/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं,
ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में, ध्यान रखने से, क्योंकि 9th और 10th का जब हम लोग साइंस पढ़ रहे थे तो उसमें न्यूमेरिकल भी था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, करेक्ट, एक स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर के विपरीत दिशा में विपरीत विस्तारित किया जाता है, ठीक है। तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान U है, यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये 25 U हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका PDF आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, तो जाके वहाँ पे भी आप लोग सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि सही कथन का चयन करें, कौन सा कथन, सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से C हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या होगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं यहाँ पे आपको ग्राफ, ये ग्राफ वाला सवाल आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो अच्छे से, इसको याद रखना। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, तो आर कौन सा आरेख है जो धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है, समरूप त्वरण को यहाँ पे करें प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए रॉकेट प्रणाली, यहाँ पे रॉकेट प्रणाली का कार्य प्रति दोस्तों पूछ रहा है किस पे आधारित होता है। तो रॉकेट सभी को पता है ये किस पे हो जाएगा, रेखिक संवेग संरक्षण के आधार पे। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना न्यूटन्स के थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ये आपका जो है उस पर भी आधारित होता है, ध्यान रखें, ठीक है। एक उष्मा गति का तृतीय नियम दिया, ये मत मार देना, ठीक है। वो न्यूटन का गति का नियम अलग होता है, ये आपका गति का नियम जैसे प्रथम लिखा ना, यहाँ पे तृतीय रहता है, तृतीय इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे कितने बार पूछा गया, 4 बार पूछा गया, लगातार 3 बार बिहार पुलिस में रिपीट किया है, 10, 12, 20, उसके बाद आपको जो है फिर से बिहार पुलिस में किया है यहाँ पे 2021 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, करके चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का करके आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण, ये किसका उदाहरण है, याद रखना गति जड़त्व का, ठीक है। गति जड़त्व आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि एक समान, क्या यहाँ पे एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल कैसा होता है। ढाल अगर पूछे तो याद रखना 0 होता है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि चलती गाड़ी के डिब्बे, क्या यहाँ पे चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, ठीक है, उसकी व्याख्या आधारित है किस पर। ये इसका जो व्याख्या आधारित है किस पे आधारित है, याद रखना बर्नौली के परिमेय पे, किससे, बर्नौली के परिमेय पे। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल, क्या पे कौन सा बल दोस्तों कह रहे हैं कि पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है, पिंड पे नहीं कार्य करता है। इसका राइट आंसर ये अभिकेंद्र बल होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए गति, क्या यहाँ पे त्वरण गति के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, त्वरण गति के लिए कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि सत्य है। तो सत्य कथन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, आपका यहाँ से सही ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे यहाँ पे करे कि एक पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। त्वरण कितना इतना है, ठीक है। 10 सेकंड बाद इसका वेग कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फार्मूला आपको जो है 9th के क्लास में बताया, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, v बराबर u प्लस at, ठीक है। u आपको यहाँ पे दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या है, तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 नहीं 2 दिया है, क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। सब कुछ दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, त्वरण भी दिया है, और 10 सेकंड बाद तो आपको निकल जाएगा अंतिम, डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए, मान आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए क्या पूछ रहे करें कि स्थिर स्थिति से गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। वस्तु 4 सेकंड में करे, वस्तु का 4 सेकंड में वेग जो है 2 मीटर पर सेकंड होता है, तो करे कि 4 सेकंड में इसकी दूरी कितनी तय करेगी, ये पूछ रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सवाल भी आपको बताएं, ठीक है। ये सारा सवाल आपको 9th क्लास में बता चुके ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से ए निकाल लिया है, ठीक है। और एस बराबर जो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भी याद रखना, ठीक है। याद रखेंगे, इसको बनाइए आप लोग कॉपी पे, ठीक है। चलिए ये बताइए क्या पूछा, त्वरण ज्ञात करने के सही समीकरण, त्वरण ज्ञात करने के सही समीकरण। देखिए v बराबर अभी बताएं कि u प्लस क्या होता है, at होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए at बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, at बराबर लिख सकते हैं ना v और माइनस u लिख सकते हैं, ठीक है। तो a मांग रहे हैं ना यहाँ पे त्वरण, तो a मांग रहे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u और बट्टे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। v माइनस u बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ से t। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से ए में, ए इसका यहाँ से राइट आंसर रहेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि चाल आपको यहाँ पे इतना है, ठीक है, यानी कि कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या मीटर पर सेकंड में सीधा सीधा निकालने के लिए दिया है। तो 108 को हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5/18 से गुना करेंगे। काटिए इसको, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से दोस्तों 9 से काटिए, 9 9 18, ठीक है, 9 1 9, 9 9 18, 12 हो गया, 2 छक्के यहाँ से 12, यानी 18 से 108 होता है, 6 5 30, 30 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि यदि कर है, ये सभी न्यूमेरिकल याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, ये बेसिक न्यूमेरिकल है 9th और 10th क्लास का, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि 5 सेकंड में वस्तु का वेग बढ़कर कितना हो रहा है, तो 40 kg मीटर पर सेकंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका बल लगने कर है कि यहाँ पे कितना बल लगाने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए बल बराबर फॉर्मूला एक बताए थे आप लोगों को, क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लास्ट आपको 40 ही दिया, 40 बटे क्या हो जाएगा 5, यानी कि 8 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कर कि कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात में दर्शाई जाती है। वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात में दर्शाई जाती है, याद रखना क्या दर्शाते हैं, ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका यहाँ से करेक्ट। अब कैसे बोलिए सर, कैसे होगा, देखिए P बराबर एक फॉर्मूला बताया, क्या होता है, एम भी होता है, एम भी होता है, मास गुना क्या हो जाएगा, एम भी, यानी कि मास गुना आपका वेग होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्रव्यमान यहाँ पर कर लेंगे, एम बराबर क्या हो जाएगी, P बटे यहाँ से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ से संवेग और यहाँ पे देखिए वेग, ये दोनों का अनुपात हो गया ना, यही आपका है, संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाता है, तो यहाँ से द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि न्यूटन्स का कौन सा गति का नियम बल को परिभाषित करता है। बल को जो परिभाषित करता है, याद रखने पहला नियम क्या होगा, पहला नियम। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, कर है कि 2 न्यूटन का बल है 2 kg पदार्थ वाले पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है, उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि दोस्तों 2 न्यूटन का बल 4 kg का लगाया जाता, 4 kg पदार्थ पर जब लगाया जाता तो क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखेंगे, 70 का यहाँ से राइट आंसर अगर निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ से आपको 70 का राइट आंसर दोस्तों आपको क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से डी निकल जाएगा, ठीक है। डी में आपको ऑप्शन क्या था, तो आपको याद रखना है डी में आपको 1/2 था, ठीक है, 1/2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको पहले भी बताएं, ठीक है, ये सवाल आपको बताए हैं 9th क्लास के साइंस में, जब पूरा रिविजन करवा रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एक ही साथ करवा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया, जाके जरूर देख लेना। 2 पदार्थ करे ए और बी के द्रव्यमान समान है, ठीक है, और उनका दोस्तों कह रहा है कि वेग कितना है, तो 2 भी और 5 भी है, तो पदार्थ ए और बी के गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना, न्यूमेरिकल पूछा गया, ये ध्यान दीजिए पहले, कितना न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया, इसीलिए बोलते हैं न्यूमेरिकल को कोई भी इग्नोर मत करना। इस बार के एग्जाम और आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जाके देखेंगे ना 9th और 10th का अगर साइंस, तो न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, ठीक है, हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर से कितना निकल जाएगा, 4 अनुपात आपका 25 निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस फार्मूला पे बनाएंगे, गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला पे ही बना के इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, कि न्यूटन के गति के कितने नियम है, न्यूटन के गति के कितने नियम है यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नियम, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक अश्व शक्ति में कितना होता है, एक अश्व शक्ति में दोस्तों पूछ रहा है कि कितना वाट होता है, कितना वाट होता है, 746 वाट। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपके यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से दोस्तों हो जाएगा डी, ठीक है, ये डी हो जाएगा, क्योंकि याद रखना इसमें गतिज ऊर्जा भी होता है और स्थितिज ऊर्जा भी होता है, ठीक है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर कि गति के दोस्तों जो है सूत्र एक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, याद रखना कि टी समय के बाद, यानी कि टी समय में तय की गई दूरी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, यहाँ से डी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, ठीक है, धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशियां सुरक्षित हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ से केवल संवेग इसमें क्या रहेगा, तो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि एक पहाड़ी पर चढ़ाते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया किसमें, तो बिहार पुलिस के अवर निरीक्षक एग्जाम, दरोगा के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर देखिए आपको यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर दोनों ऑप्शन रहे 1 के बराबर और 1 से अधिक रहे तो कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा कम चढ़ान रहता है तो दोस्तों 2 गियर में भी चढ़ा देते हैं। याद रखना, अगर चढ़ाएं आप गाड़ी चलाते हैं तो देखते होंगे कभी कभी 1 गियर में चढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं 2 गियर में भी चढ़ा देते हैं। 1 से तो कम होता ही नहीं है, यानी कि ये तो आपका नहीं होगा। 1 से अधिक डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 के बराबर में भी चढ़ा सकते हैं और दूसरे गियर में भी चढ़ा सकते हैं, 1 से ज्यादा में भी, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी आपका राइट होगा, ठीक है। ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 1 ही गियर में ओनली हमको चढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ से डी होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल्स भी दिया है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या करे कि एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। गियर का अनुपात से तात्पर्य है कि आंतरिक गियर के कोणीय वेग बाह्य गियर के दोस्तों कोणीय वेग के क्या होता है, अनुपात से होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर, एक कार जो है और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हुए ट्रक की तुलना अगर की जाए तो कार धारण करेगी। कार क्या धारण करेगी? कम गतिज ऊर्जा। आंसर से सी आपका यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी यहाँ से हो जाएगा। और याद रखना ये क्यों होता है, यहाँ पे देखिए एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर एक समान गति से अगर चलते हैं तो ट्रक से अगर तुलना की जाए, ठीक है, ट्रक से अगर तुलना की जाए तो कार का कम गति धारण करेगी। क्या करेगी? कम गति धारण करेगी, यानी कि यहाँ से क्या होगा, कम हो जाएगा। कार क्या करेगी? कम धारण करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करे किसी वस्तु या कण से गति के कारण से जो ऊर्जा होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे दिया है के बराबर, आपको के से डिनोट करते हैं, जैसे आपको दिया है यहाँ पे के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। यहाँ पे भी रखेंगे तो जितना ज़्यादा अगर द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा ज़्यादा निकलेगा। यही आपका मीनिंग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि बांध के जल में कौन सी गतिज ऊर्जा होती है। बांध जो होता है दोस्तों, बांध जो हम लोग बांधते हैं या आपको जो भी बांधे होती है डैम, उसका यहाँ से करे कौन सी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। याद रखने इसमें अस्थितिज ऊर्जा रहता है। क्या रहता है? अस्थितिज ऊर्जा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि 72 किलोमीटर प्रति आवर्स को वेग में बदलिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस के अवर निरीक्षक एग्जाम में, ठीक है, 2017 में। तो 72 को क्या करेंगे हम लोग 5/18 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 18 गुना 18 चौके कितना हो जाएगा 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि कौन सी मापन दोस्तों करें कि भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। देखिए कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। क्या होगा? द्रव्यमान। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा का समीकरण है। गतिज ऊर्जा का समीकरण यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज दोस्तों कह रहा है कि किसमें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। देखिए किन्हें जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखना ये आपका डी हो जाएगा, ए बी सी डी चारों को, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, यानी कि संगठित वायु, उसके बाद स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि समय के साथ वेग में परिवर्तन किससे आप परिभाषित करेंगे। समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। कौन सा नियम? तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन्स का तीसरा गति का नियम। आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोस्तों करें कि दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि यहाँ पे हो जाएगा पूछता तब आपको 400 हो जाता, यानी कि 400% का। देखिए 4 गुना हो जाएगा, यानी कि पूछता कि कितना गुना हो जाता है तो ये 4 गुना हो जाएगा। लेकिन वृद्धि कितना हुआ? पहले आपका 1 गुना था, आप 4 गुना हो रहा था, कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। 3 गुना 100 बट्टे आपका 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 300%। 300% सिंपल है। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला लगाना था आपको, के ई बराबर क्या होता है तो एक p²/2m। ये आपका याद रखना है। गतिज ऊर्जा और संवेग के जो संबंध के रूप में अगर पूछे तब ये फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है
यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि यदि 250 मीटर दोस्तों लंबी एक ट्रेन जो है खंबे को 12 सेकंड में पार करती, ट्रेन की गति क्या होगा। देखिए मीटर है उधर सेकंड है, ठीक है, पहले तो हमको मीटर प्रति सेकंड में ही निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 250 बटे 12, ये क्या निकला आपको यहाँ से 4 बराबर आपको निकल गया, टोटल दूरी बटे समय, ठीक है, इतना निकल गया। इसको क्या करेंगे, ये जो अभी निकला तो इसको क्या करेंगे, तो 5 बटे दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, तो 18 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 5 बटे 18 से इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ पे इसको काटिए, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों यहाँ पे उल्टा गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 बटे 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उल्टा है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड ये हुआ ना, ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे। देखिए 5 25, ये 50 हो गया, ठीक है। अगर ऐसे काटेंगे तो 6 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। इधर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 दिया कितना हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि जब दोस्तों करे कि गर्म यहाँ पे करे कि जब गर्म जल के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा को ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है, इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है, याद रखना भूतापीय में आएगा, किसमें, भूतापीय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कोई वस्तु यदि अस्थिर है, ठीक है, अस्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, ठीक है, तो यदि करे कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किससे रिलेटेड करता है, ये कथन किसका है, याद रखना न्यूटन्स के प्रथम लॉ है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, पे दिया है करे कि इकाई सतह, यहाँ पे इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है, ये किसे परिभाषित करेगा, याद रखना ये आपका बल हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपको पूछा गया है, ठीक है। तो दाब के बारे में भी आपको जो है याद रखना, यानी कि दोस्तों परिभाषा एक तरह से पूछा जाता है आपको साइंस में डायरेक्ट, जैसे कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति को क्या कहते हैं, दाब को क्या कहते हैं, बल को क्या कहते हैं, तो ये सभी परिभाषा भी आप रट के जाएंगे, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। ये सारा प्रीवियस ईयर का पुलिस का एग्जाम का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कर है कि मुक्त पतन, क्या यहाँ पे मुक्त पतन उदाहरण है, बताइए मुक्त पतन यहाँ पे करे कि उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या, एक समान त्वरण वाली गति का आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे कर कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, याद रखना 4 गुना हो जाएगी, क्या होगा 4 गुनी, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे करे कि आधा कर दिया जाए तो उसकी चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, ये सब बनाइए कॉपी पे, इसको बनाइए कि यही बराबर फॉर्मूला को रखिए 1/2 mv², और यहाँ पे क्या करना है, m को आधा कर रहे थे, m बराबर लिख लेना है, एक बार m/2 कर दिया है, v बराबर यहाँ पे देखिए चाल, यानी कि v बराबर क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, v बराबर 1 लिख लेना, 2 भी कर दिया, ठीक है। इसको फिर से इस पे पुट कर लेना, देखना कि इससे आपको क्या उसमें डिफरेंट आ रहा है, वही इसका राइट आंसर होगा, सिंपल है, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना ए निकल जाएगा, 2 गुनी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोसेस भी देख लीजिए कैसे कैसे बनाए, सेम आपको बनाया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से किसका जड़त्व यहाँ पे अधिकतम होता है, किसका जड़त्व यहाँ पे अधिकतम होता है, ऑप्शन में एक का गेंद का, एक साइकिल का, एक ट्रक, एक रेलगाड़ी, इसका राइट आंसर दोस्तों डी होगा, ये आपका जो है एक रेलगाड़ी, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स अगर देखेंगे, यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होता है क्योंकि दिए गए विकल्प दिए गए सभी वस्तुओं में रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है, ठीक है। मतलब क्या, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा, यही आपका कहने का मतलब हुआ, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका रेलगाड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की ओर यहाँ पे गिर रही है तो क्या होगा इसमें, तो याद रखना इसमें जो है अगर पूछ रहे क्या, तो याद रखना कुल ऊर्जा पूछ रहे इसका क्या होगा, तो कुल ऊर्जा इसका नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहती है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तब विस्थापन होता है कितना, तब विस्थापन इसका कितना होगा, याद रखना ए होगा, यानी कि ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए मूल, यहाँ पे क्या है, सभी मूल बलों से सबसे दुर्बल यहाँ पे बताना, देखिए सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, तो दुर्बल यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरुत्वीय बल, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बांध में संग्रहित जल आपका है, तो बांध में संग्रहित जल आपका क्या होगा, यहाँ से आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, आंसर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल। देखिए बल और प्रतिबल क्या होते हैं, बल और प्रतिबल 99 के यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना यहाँ से डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर ये कार्य करते हैं, आंसर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, ठीक है। एक ग्राफ आपको एक समान त्वरण को कौन दर्शाता है, एक समान त्वरण को यहाँ पे कौन दर्शाएगा। देखिए आपको यहाँ से दर्शा जो रहा है ये आपका ए दर्शा रहा है, ए यहाँ से आपको दर्शा रहा है, इसका राइट आंसर। सेम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम आपको छाप देगा और दे देगा, कहेगा एक समान। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रट लीजिए, ठीक है, रट ही लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि समीकरण दोस्तों करे कि v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी किसका जानकारी देता है। तो v बराबर u प्लस ए टी याद रखना वेग समय का एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसे बी आपका राइट हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए बस के अचानक, यहाँ पे बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसे न्यूटन के किस नियम के चलते ऐसा होता है। न्यूटन के किस गति के नियम से चलते ऐसा होता है, याद रखना गति के प्रथम नियम के चलते। आंसर ऐसे क्या होगा, ए आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि निम्नलिखित में से करे कि एक कण, क्या पे कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा, सबसे अधिक, ये सभी आपको एक ही गतिज ऊर्जा का अगर चलेगा तो सबसे अधिक अगर पूछे संवेग किसका रहेगा, तो अल्फा का, किसका, अल्फा। आंसर से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखना अल्फा कण का द्रव्यमान इन सभी में क्या है, तो सबसे अधिक है, ठीक है। यानी कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग क्या होगा, तो अधिक होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1 केजी द्रव्यमान, 1 केजी पदार्थ है, यहाँ पे 1 केजी पदार्थ के तुल्य ऊर्जा की करे कि किस क्रम की होती है। तो किस क्रम की हो जाएगा, याद रखना 10⁻17 जूल के बराबर। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म, क्या पे रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बालक याद रखना गाड़ी की ओर गिर जाएगी, क्या होगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब रेलगाड़ी अगर चलती है तो दोस्तों याद रखना लाइन जो होता है रेलगाड़ी का, लाइन जो पटरी जिसे बोलते हैं, उसके बगल में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी को अपनी ओर खींचता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वर्षा के बूंदे गोल होने का कारण क्या है। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में पूछा गया, वर्षा के बूंदे गोल होता है किसके कारण था, याद रखने जल का पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक चाबी, यहाँ पे एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ये किस प्रकार की इसमें ऊर्जा होती है, याद रखना स्थिति ऊर्जा, क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे खींचे हुए स्प्रिंग में पूछे, बांध संग्रहित पानी में पूछे, धनुष की तनी हुई डोरी में पूछे, ये सब पूछा जाता है, ये सभी उदाहरण भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, दिया है आपको एक न्यूमेरिकल फिर से, करेक्ट 50 न्यूटन के बल का यहाँ पे जो है बल का एक्स अक्ष पर घटक आपका 30 न्यूटन है। तो एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स अक्ष के पर घटक है 30 न्यूटन, तो वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना होगा, ये आपका 40 न्यूटन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से बनाएंगे आप लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा, याद रखना उसका वेग क्या होगा, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। आंसर क्या होगा, इसे बी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, एक रेखांकित वस्तु पर कितनी परिणामी यहाँ पे जो है बल लग रहा है, इस रेखांकित पे, तो इस पे दोस्तों कितना लगेगा, यहाँ से 0 लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें यहाँ पे करें कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो कारण ये क्या होता है, याद रखना ये अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है, अपकेंद्रीय बल, ध्यान रखना ये ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ दिया, ठीक है, एक ग्राफ दिया, यहाँ पे करें कि वेग का मान क्या होगा। वेग का यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा यहाँ से कितना, तो आपको बी निकल जाएगा 1/, यहाँ से जो है √3 निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि यहाँ पे दोस्तों ग्राफ दिया है, ग्राफ से त्वरण का मान कितना होगा। देखिए ये सभी पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद रखना, यहाँ पे बनाइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं, पे करें कि अश्व यदि करें कि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अब अश्वरोही पीछे की ओर पीछे की तरफ क्या होता है, गिरने की आशंका होता है, झुक जाता है पीछे की तरफ, ठीक है। इसका क्या कारण है, इसका कारण याद रखना क्या होता है, तो ये विश्राम जरत इसमें मारना जरूरी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जरत आघूर्ण मत मार देना, ये विश्राम जरत इसका राइट आंसर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि न्यूटन्स के पहले सिद्धांत को करे कि और यह भी कहते हैं। बताइए ये क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को कर कि और क्या कहते हैं, तो और याद रखना जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे लोलक, यदि करें कि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई दुगुना कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए लंबाई अगर दुगुना करेगा तो आपका √2 गुना हो जाएगा, ठीक है। √2 गुना यह हो जाएगा। यहाँ पे बनाया है, इस फॉर्मूला को याद रखना। ये जो आप फॉर्मूला दिया यहाँ पे यहाँ से t बराबर 2 पाई × √L/g, इसी अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा चैप्टर आपका है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो आपका लंबा हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से जो आगे हम लोग रिवीजन करेंगे। और एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का, इससे पहले आपका हिंदी का करवा दिए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बिहार जीके का करवा दिए। ये सभी का अगर नहीं किए तो जाके आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्या होगा, एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखने चीज को, ठीक है। इसीलिए आपको करवा रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपका कवर भी हो जा रहा है कम समय में, ठीक है। और याद रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 93 41 54 24 10 54 24 10 ये आपका नंबर है, इस पर जुड़ जाइए। मात्र 199 रुपया लगेगा, 199 रुपया में आप लोग जुड़ सकते हैं। सारा PDF यानी कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th 10th का पूरा सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि उसके बाद हिंदी का करंट अफेयर भी मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी का बुक मिल जाएगा और करंट अफेयर का भी मिल जाएगा, सारा चीज़ इस पर मिल जाएगा। मैथ का भी क्लास मिल जाएगा, तो जुड़ जाना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर करना। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।